अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9th क्लास मैथ चैप्टर 4 का हम आगाज़ कर रहे हैं। उसमें हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है 4.1। तो उसके अंदर दो टर्म यूज़ हो रही हैं। पोलिनोमियल से आप पहले भी वाकिफ़ हैं, फिर भी मैं आपको इसका थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ। जो इसकी क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है वो कहता है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, यस और नो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट कंबाइन हो प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड फॉर्म में, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और पोलिनोमियल्स जो हैं में आपका वेरिएबल कांस्टेंट ये सारे उसके अंदर आ जाते हैं पोलिनोमियल, जिसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल जो है ये कंबाइन हो या अकेला वेरिएबल भी मौजूद हो प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये जो टर्म सारी मैंने लिखी है ये क्या है? पोलिनोमियल है। इसमें 1 वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकता है, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। इसमें मैंने 2 वेरिएबल इस्तेमाल किए, ये भी पोलिनोमियल है। प्लस 1 कर देंगे साथ, ये भी पोलिनोमियल है। तो सिंपली अगर आपका वेरिएबल फ्रैक्शन फॉर्म में मौजूद नहीं है तो वो पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल के आगे वो अगर हम देखेंगे तो रैशनल आ जाता है, इरैशनल आ जाता है। लेकिन पहले हम इधर देखते हैं पोलिनोमियल ये होगा, सिंपल वर्ड में अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, रैशनल, क्योंकि ये मैंने डिटेल से डेफिनेशन पहले समझाई हुई है। और इरैशनल क्या है, जस्ट मैं आपको यहाँ पे इसका थोड़ा सा डेमो देने लगा। रैशनल में क्या होता है, आपका जो वेरिएबल है फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी, ये अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, किसमें आ जाए? फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो ये रैशनल हो जाएगा। और ये जो x अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो x 0 नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में समझाया था, px ओवर qx फॉर्म में अगर हम इसे लिखते हैं तो ये रैशनल है। अगर इसी वेरिएबल के ऊपर अगर स्क्वायर रूट आ जाता है ऐसे, हाँ वो फ्रैक्शन के नीचे हो स्क्वायर रूट, वेरिएबल के ऊपर हो, या फ्रैक्शन के बगैर मौजूद हो या वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट हो, तो वो क्या होगा? इरैशनल। अगर वेरिएबल फ्रैक्शन के नीचे आ जाता है तो रैशनल, स्क्वायर रूट अगर उसके ऊपर आ जाता है इरैशनल, और उसके बगैर जो है अगर वेरिएबल कांस्टेंट प्लस माइनस फॉर्म में लिखे हुए हैं तो वो आपका क्या है? पोलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो कह रहा है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, यस और नो में जवाब दे दें। तो ये जो है इस फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो ये जो वेरिएबल आपका x है ये किस फॉर्म में आ गए? ये वेरिएबल फ्रैक्शन के नीचे है, तो फ्रैक्शन के नीचे होगा वो क्या है? रैशनल। तो लिहाजा ये पोलिनोमियल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? नो। इसी तरह सेकंड है, सेकंड में अगर हम देखें तो वेरिएबल मौजूद है, कांस्टेंट भी मौजूद है, प्लस ये माइनस भी मौजूद है, लेकिन इधर वेरिएबल के ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर रूट। तो ये किस फॉर्म में चला गया? इरैशनल में। तो ये भी आपका पोलिनोमियल ना रहा। इसी तरह इसका आप थर्ड पार्ट देखें तो इसमें देखेंगे वेरिएबल मौजूद है, कांस्टेंट भी है, अब ये स्क्वायर रूट कांस्टेंट के ऊपर मौजूद है, वेरिएबल के ऊपर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये क्या होगा? आपका पोलिनोमियल। इसका जवाब होगा यस, ये पोलिनोमियल मौजूद है, क्योंकि बात हो रही है वेरिएबल की। अगर वेरिएबल फ्रैक्शन के नीचे हुआ रैशनल, उसके ऊपर स्क्वायर रूट हुआ इरैशनल, और ये आम फॉर्म में लिखा हुआ जैसे कि ये है, तो ये आपका क्या है? पोलिनोमियल है। इसका 4 वाला देख लें। 4 वाले पार्ट में भी देखें वेरिएबल किधर आ गया? px और qx फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन के नीचे है, लिहाजा ये पोलिनोमियल ना रहा। और ये बेसिकली रैशनल है, तो हम इसे लिखेंगे नो, क्योंकि उसने सिंपली क्या है, जो पोलिनोमियल है उसका यस लिखें, जो नहीं है उसका नो लिखें। वो मैंने आपको इसका बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। तब बताएं इसमें से ये रैशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं, यस और नो में जवाब दे। रैशनल मैंने आपको ये बताया अभी,
अगर वेरिएबल फ्रैक्शन के नीचे है, अगर वेरिएबल फ्रैक्शन के नीचे आ गया, यानी कि px और qx फॉर्म में और वेरिएबल जीरो ना हो फ्रैक्शन के अंदर, तो फिर वो रैशनल है। तो बस उसने हमसे रैशनल का पूछा, बताएं है कि नहीं है। या यहाँ पे देखें आप, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है। ये फ्रैक्शन के नीचे तो है लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है, तो लिहाजा ये रैशनल ना हुआ बल्कि ये इररैशनल हुआ, जैसे कि मैंने इधर आपको बताया। उसके बाद अगर हम इस सेकंड वाले को देखें तो स्क्वायर रूट नंबर के ऊपर है, वेरिएबल के ऊपर नहीं है, तो लिहाजा फ्रैक्शन के नीचे वेरिएबल मौजूद है, उसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है, लिहाजा ये हमारा होगा यस, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। अच्छा, थर्ड वाला भी हमारा रैशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन के नीचे मौजूद है, उसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये भी होगा यस। उसके बाद फोर्थ वाला पार्ट में आ जाए तो वेरिएबल के ऊपर देखें स्क्वायर रूट आ गया, तो लिहाजा ये इररैशनल है, ये रैशनल नहीं है। उसने हमें ये बताया कि बताओ इन पार्ट्स में से रैशनल कौन सा है, तो ये आपका रैशनल ना हुआ, इसका आएगा नो। तो ये थोड़ा सा था पॉलिनोमियल, रैशनल और इररैशनल, इसे हमने डिटेल से चैप्टर 2 के अंदर डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको ये डेमो दिया है रैशनल, इररैशनल, पॉलिनोमियल का, और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अगर वेरिएबल फ्रैक्शन के नीचे आ जाए, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, तो उसमें वो रैशनल होगा, स्क्वायर रूट ऊपर आ जाए इररैशनल होगा, और पॉलिनोमियल में आपका कांस्टेंट वेरिएबल कंबाइन हो जाए प्लस माइनस फॉर्म में, या कांस्टेंट लिख लें, तो वो आपके सारे क्या है, पॉलिनोमियल है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए मैं आपको फार्मूले लिख के दूंगा, आप उन फार्मूलों को लर्न करें, उन फार्मूलों की मदद से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसमें जो बेसिक फार्मूले यूज होने हैं उनमें नंबर 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नंबर 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर नंबर 3 पे आ जाएगा, इस पे जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे वे क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये इक्वल होगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर इसी तरह ये तो प्लस का था, अब माइनस का जो फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये इक्वल होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नंबर 5 पर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। इन 5 फार्मूलों से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 जो के जितने भी पार्ट्स हैं, 8 पार्ट है शायद, तो वो सारे के सारे इसमें इन फार्मूले से सॉल्व होंगे। या तो आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, आपने आंसर इस फॉर्म में देना है, या इस फॉर्म में आएगा तो इस फॉर्म में देना है, यानी कि आपसे लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो राइट हैंड साइड आंसर देना है, राइट हैंड साइड लिखी आएगी तो आपने लेफ्ट हैंड साइड देना है। तो ये फॉर्मूले पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। आपसे पूछा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको इसके राइट हैंड साइड का आंसर आना चाहिए। आपको राइट हैंड साइड गिवन दी जाए तो आप इसका लेफ्ट हैंड साइड पूछे, लिहाजा आपको लेफ्ट राइट दोनों ही फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट प्रिपेयर्ड हो। मैं अब आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करके। पहला क्वेश्चन तो है ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। कहता है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म 120x फर्स्ट वाला पार्ट है 120x स्क्वायर y क्यूब z5 और 30 x क्यूब y z स्क्वायर।
इसका फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, ये जस्ट देखिए ये रैशनल है। क्यों रैशनल है? वेरिएबल देखें फ्रैक्शन के नीचे आ गया और उसकी स्टेटमेंट सुने, उसमें क्या है, reduce the following rational expression to the lowest form। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो 34 तक क्या होता है 120। ये भी वेरिएबल है, ये भी x है, ये भी x है। हम एक x लिखेंगे, आपको पता है बेस सेम हो तो पावर z होती है, तो जहां बड़ी पावर है वो वही रहेगा। जैसे कि ये 3 नीचे पड़ा है, बड़ी पावर है, ऊपर 2 कम पावर है, ये नीचे आएगा उसके पास 3, ये +2 नीचे आके क्या हो जाएगा -2। अब ये भी y वेरिएबल है, ये भी y वेरिएबल है, हम एक y लिखेंगे, चूंकि ऊपर बड़ा है नंबर, पावर ऊपर है, तो छोटी पावर बड़ी के पास आएगी। तो 3 ये +1 है, जिसकी कोई पावर ना हो उसकी पावर 1 होती है, तो +1 ऊपर जाके क्या होगा -1। ये भी z है, ये भी z है, हम एक z लिखेंगे 5, तो +2 ऊपर जाके क्या होगा -2। 4y 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, एंड दैट इज योर आंसर। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 8a into x plus 1 पावर 2 into x square minus 1। अब देखें सेकंड पार्ट से ऑनवर्ड जितने इसके 8 पार्ट हैं उनमें ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे। ये देखिए यहाँ पर ये फार्मूला ये इस्तेमाल होगा, 2 वैल्यूज के दरमियान माइनस और स्क्वायर हो, तो यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b के। तो ये तो कटिंग हो रही है 2 4 8, तो ये आ गया 4a x प्लस 1। यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये वाला 2 वैल्यूज के दरमियान माइनस है और स्क्वायर है, ये 2 वैल्यूज के दरमियान माइनस है और स्क्वायर बन रहा है, ये x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4a into x प्लस 1। स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो दोनों को अकॉर्डिंग टू फार्मूला एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा क्या करेंगे माइनस, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये किसके इक्वल है a प्लस b और a माइनस b। तो ये देखो ऊपर नीचे सेम टर्म है, ये कट हो गई, तो 4a ओवर x माइनस 1, दैट इज योर आंसर। यही इसकी रिड्यूस फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म में, इससे मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। अब हम इसका कर लेते हैं थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाला पार्ट लेकिन इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये देखिए मैंने आपको कहा था ना फॉर्मूले यूज होंगे, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, ये a माइनस b का होल स्क्वायर, ये a माइनस b का होल स्क्वायर आपको लेफ्ट हैंड साइड दी है। आपने इसे एक्सपेंड करना फार्मूले को, आपने इसकी क्या लिखनी है राइट हैंड साइड, आपको लेफ्ट मिले राइट लिखे, राइट मिले लेफ्ट लिखे। ये a प्लस b का क्या है होल स्क्वायर, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a इंटू b, आगे ये वाली टर्म आगे माइनस 4xy, ये a माइनस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हम लग रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए 4xy में से 2xy को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आएगी माइनस 2xy, क्योंकि 4 बड़ा है, जो पावर बड़ी होगी उसका साइन आ जाएगा।
पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये दोनों एक कैसे टर्म है, इनके साइन भी सेम है, तो ये एक दूसरे से कट हो के आंसर क्या आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट आज हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 3 पार्ट कर लिए हैं। आपका जो है ये जो इन फार्मूलों के ऊपर आपकी ग्रिप हो, अगर इन फार्मूलों पर आपकी ग्रिप है, देखिए मैंने थर्ड पार्ट किया है, ये a प्लस पी का होल स्क्वायर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, नीचे a माइनस पी का होल स्क्वायर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन मिलेगी, क्वेश्चन में आपने राइट हैंड साइड जो है ना अप्लाई करनी है उस पर। अगर आपको राइट मिलती है तो आपने लेफ्ट का इस्तेमाल करना है। तो लिहाजा इन 5 फार्मूलों से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट है वो सारे के सारे सॉल्व होंगे। अभी जो मैंने आपको करके दिए वो थर्ड पार्ट तक करके दिए। इंशाल्लाह तो नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट को, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आप ये 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।